गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एग्जांपल क्लियर हो चुके हैं। अब बारी है हमारी सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने की। सेकंड एक्सरसाइज या एक तरीके से ये कह लो कि अब आगे पढ़ने की तैयारी करनी है हम लोग को। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो बेटा आप कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद करनी है। जैसे अभी आप जानते हो कि साइन कॉस टेन सबके बारे में जानते हो, सबका फॉर्मूला भी जानते हो कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं और ये साइन कॉस टेन किसके निकलते हैं? एंगल्स के। कभी साइन थीटा होता है, कभी कॉस थीटा होता है, कभी साइन कैपिटल ए होता है, कभी साइन कैपिटल बी होता है, बिकॉज ये रेशियोज किसी एंगल के निकलते हैं, पर्टिकुलर एंगल के। तो ऐसे कुछ एंगल होते हैं जिनके रेशियोज की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको याद करनी है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, वो एंगल्स क्या हैं और उनमें वैल्यूज क्या होती है, उसको याद करने का तरीका क्या है, आज हम लोग पहले उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आप अभी आज हमारा काम है वैल्यूज पे डिस्कस करना। उसकी वैल्यूज होती क्या है, हमें सर टेबल लर्न कैसे करनी है और फिर वो वैल्यूज कहाँ से आई, कैसे पता चला कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हम लोग को ये सीखना है। तो आज पहले हम लोग टेबल पे डिस्कस करेंगे कि वो टेबल में किस एंगल की वैल्यू क्या होती है, उसको लर्न कैसे करना है, ठीक है ना, और उसके बाद वो वैल्यूज कहाँ से आए, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, ये है पूरा चार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू दी गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद रखनी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद करनी होगी। क्यों याद करनी होगी? क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, केवल इसी से रिलेटेड। मतलब इन 5 एंगल के अलावा आपको कोई और नहीं मिलेगा। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे तो और भी डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू इससे आगे चल के मिलेगी। 90 के ऊपर एंगल भी आते हैं, 120, 150, 180, 270। तो इस तरीके से वो आपका क्लास 11th का प्रोसेस है। अपन अभी अगर प्रोसीजर देखें क्लास 10th का, तो वहां पर आपको केवल ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स मिलने वाले हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है ना? ये एंगल्स आपको मिलेंगे। अब जैसे इसको रीड करना कैसे समझ नहीं आ रहा, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, देन योर आंसर विल बी √3/2 की वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की 1, कॉस 30 डिग्री की 1 √3/2। तो इस तरीके से ये तो हो गया टेबल को रीड करना। क्या एकदम से मैंने एक टेबल सी बना दी, आपको समझ नहीं आ रहा है सर इसको याद कैसे करना है। कोई पूछे कॉट 45 डिग्री की, ये रहा कॉट, ये रहा 45 डिग्री, तो ये यानी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। ये तो हो गया। ठीक है सर, अब ये ऐसे हम लोग याद कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इसको लर्न करेंगे? तो अब अपन लर्न करने वाली ट्रिक को देखते हैं। देखना, होल नंबर सबको पता होंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से लर्न करना सीखना। पहले तो ये याद रखो साइन कॉस टेन, बारी से लेके लाइन से, साइन कॉस टेन, ठीक है ना, साइन कॉस और टेन। अब इसको कैसे हम लोग को याद करना है? सबसे पहले होल नंबर्स सबको आते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 आप होल नंबर्स लिख जाओ जरा। फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखो, फर्स्ट 5। सर फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्यों? क्योंकि यहाँ कितने एंगल हैं देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। 5 एंगल यूज है, 1, 2, 3, 4, 5। बिकॉज देयर आर 5 एंगल्स, दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो 0,
1 2 3 4। आपने ये होल नंबर्स लिख लिए जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 5 होल नंबर लिखे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स स्टार्टिंग 0 से, देन नेक्स्ट 1, देन नेक्स्ट 2, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 4। अब इसमें 4 का डिवाइड दे दो, सब में 4 का डिवाइड दे दो, ठीक है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब में 4 का डिवाइड। इतना तो याद रख सकते हो ना बेटा कि हमें लोगों को फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं, देन 4 का डिवाइड देना है, फिर जो कट रहे हो उनको काट लो। तो 0/4 सॉल्व करने पे 0 ही आएगा। 1/4 बेटा 1/4 रहेगा, लेकिन यहां पर ये कट जाएगा 2 और 4, 2 1 या 2 और ये 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। फिर ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 रहेगा, ये आपका 3/4, तो 3/4 और ये 4 और 4 कट गया तो यहाँ 1 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद यानी कि कटने के बाद जो भी बचा आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। सभी से बोल रहा हूं मैं, आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट 0 का ऐसे स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट, सबका आप स्क्वायर रूट निकालो। तो 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट से बाहर आके 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ऐसे फिर यहाँ 1 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा अपॉन, लेकिन जो 2 है बेटा ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो 1/√2 ऐसी कॉमा, फिर यहाँ देखो ऊपर है 3 तो वो √3 रहेगा, वो √3 रहेगा अपॉन में ये जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे जो √1 है √1 ये 1 हो जाएगा, √1 का 1। अब आपके देखो हमने क्या बताया आपको, आप गौर फरमाइएगा क्या बताया मैंने। सबसे पहले क्या, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपको लिखने, सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स, उसके बाद क्या बताया मैंने 4 का डिवाइड देना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, देन आपको 4 का डिवाइड देना है, 4 का डिवाइड देने के बाद जो कट रहे हैं उन्हें काट लो, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो। वंस अगेन फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फिर 4 का डिवाइड, जो कट रहा हो काट लो, काटने के बाद फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, जो आए तो वो साइन का रेशियो हो गया, साइन का। देखो अब एंगल आपको याद है 0, ये याद रखना लाइन से कि पहले 0 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है और ये 90, यानी एंगल जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है, 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90, वो एंगल याद होंगे आपको। देन ये जो वैल्यूज आई हैं वो साइन की आई है, देखो साइन ये 0, तो देखो बेटा ये 0 लिखा है, ये 0, ठीक है। फिर लिखा है 1/2, ये 1/2, तो देखो ये 1/2, फिर 1/√2, ये 1/√2, तो ये लिखा है 1/√2, फिर बेटा ये लिखा है √3/2, तो देखो ये √3/2, फिर लिखा है यानी ये 1, तो ये हो गया 1। तो आपको मैंने ये ट्रिक सिखा दी साइन रेशियो के वैल्यूज को याद करना, कि साइन रेशियो के वैल्यूज को कैसे याद रखना है। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लेने हैं, उसमें 4 का डिवाइड मारना है, जो कट रहा हो उसे काट लेना है, जो बचे उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो आपको साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू याद हो जाएगी। और स्पेसिफिक एंगल्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। साइन रेशियो की बेटा जब आपको याद हो गई तो आपको कॉस रेशियो की बहुत आसानी से याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो साइन की वैल्यू लेफ्ट टू राइट है, अगर इन वैल्यूज को जो मैंने ये वैल्यूज निकाली इसको लेफ्ट टू राइट ना लिख के राइट टू लेफ्ट लिखे, उल्टा लिखे। अभी मैंने क्या लिखा, ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखा, पहले 0 था तो पहले 0, 1/2 है तो 1/2। अब अगर हम उसको उल्टा लिखें, पहले 1 लिखें, तो वो कॉस की वैल्यू हो जाती है। पीछे से लिखो, जैसे ये 1 है 1, तो देखो 1 यहां लिखा है, फिर पीछे से यहाँ है √3/2, तो ये √3/2 हो गया, फिर पीछे से कौन है 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया, फिर पीछे से है 1/2, तो ये है 1/2, और फिर लास्ट में 0, तो ये 0। तो आपको साइन की भी वैल्यूज याद हो गई। सीधी सी बात, साइन के लिए आपने जो वैल्यूज लिखी हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको पलट के लिख दिया आपने। जो 1 था वो यहां आ गया, जो √3/2 था वो यहां आ गया,
1/√2 अपनी जगह पे रहा, 1/2 यहाँ पहुंच गया और 0 लास्ट में पहुंच गया, ठीक है ना। यानी लेफ्ट टू राइट की जगह आपने राइट टू लेफ्ट लिख दिया, उन्हीं वैल्यूज को पलट दिया बस। जो 0 से 1 पहुंची थी उसने आपने 1 को 0 कर दिया, 1 से 0, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको साइन और कॉस की वैल्यूज बेटा समझ में आ गई। साइन और कॉस के बाद जब साइन और कॉस की आपको स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज की टेबल बनाना समझ में आ गई कि ये वैल्यूज कैसे लिखी, उसके बाद बारी आती है tan की। तो tan की निकालने के लिए हम लोग अपॉन करते हैं, साइन अपॉन कॉस। tan साइन अपॉन कॉस के बराबर क्यों होता है ये भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे, हम आपको इसका पूरा प्रूफ बता देंगे कि साइन अपॉन कॉस करने पर tan क्यों मिल जाता है, ये मैं आपको इसका भी पूरा प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan होता है। तो आपने देखो 0/1 करोगे, 0/1 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, तो 1/√3। यहां दोनों सेम है, 1/√2 1/√2, तो 1/√2 1/√2 दोनों जब सेम है अपॉन करोगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 60 डिग्री पे आओ, साइन अपॉन कॉस करोगे, साइन के अपॉन में कॉस तो √3/2 और अपॉन करोगे 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो वो √3। और यहाँ 1/0, तो आप जानते हो किसी के भी अपॉन में 0 होना अच्छी बात नहीं होती, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। अगर आप किसी के भी अपॉन में ऐसे 1/0 बोल रहे हो, 1/0, तो अपॉन में 0 होना नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो नॉट डिफाइंड का ये मार्क है, इसको बोलते हैं इन्फिनिट, ठीक है ना, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का मार्क है। तो 1/0 को हम लोग 1/0 ना लिख के इनफाइनाइट लिख देते हैं, यानी इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट का मार्क कैसा है, जैसे 8 होता है ना, 8, तो 8 को आप ऐसे लिटा लो, 8 आप ऐसे बनाते हो, उस 8 को अगर आप लिटा लो तो वो इन्फिनिटी का मार्क हो जाता है। आपकी साइन कॉस और tan 3 वैल्यूज क्लियर हो गई। अब बाकी की 3 आपको कैसे याद करनी है जरा वो समझना, बाकी की 3 आपको कैसे याद करनी है। ये आपकी 3 हो गई साइन कॉस tan, अब बाकी 3 देखेंगे। तो बेटा अब आगे हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी। तो अब रेसिप्रोकल आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता था। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसेक और कोसेक का होता था साइन। कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक और सेक का कॉस। और tan का रेसिप्रोकल होता था कॉट और कॉट का tan। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का कॉस। tan का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का tan। सर आप ये हमें क्यों सिखा रहे हो रेसिप्रोकल, फिर से ये तो आप बता चुके हो। बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने देखो अभी टेबल, आप टेबल याद करना सीख रहे हो। टेबल कैसे याद करनी है, साइन का समझ गए आप, कॉस का समझ गए, tan का भी समझ गए कि सर साइन अपॉन कॉस कर दो तो tan की वैल्यूज आ जाती है। अब भाई 3 आ गए ना, साइन कॉस tan। साइन सीख गए तो उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक समझ जाओगे। कॉस सीख गए तो उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक की भी वैल्यूज आ जाएंगी। tan सीख गए अगर आप तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो ये है साइन, ये लिखा है नीचे कोसेक। आपको साइन की वैल्यूज मिल चुकी हैं, सबका रेसिप्रोकल करते जाओ तो वो कोसेक की मिल जाएगी। अच्छा 0 का रेसिप्रोकल याद रखना है इनफाइनाइट होता है, 0 का रेसिप्रोकल आपका इनफाइनाइट हो जाता है और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है, ये बस। और 1 का 1 रहता है, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट जहां मिले उसका रेसिप्रोकल 0 होता है और 1 का 1। तो देखो साइन ये रहा कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे के बेटा रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी 0, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, मैंने अभी बताया 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। फिर यहां देखो क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। यहाँ लिखा है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 1। तो अगर आपको साइन की याद है आपने तुरंत कोसेक की निकाल ली। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, आपको कॉस की वैल्यूज ये लिखी है, उसका उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कॉस ये 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3,
1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2, और ये है 0 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अब बचा कॉट, तो कॉट होता है tan का अपोजिट, ठीक है, sec हो गया cosec हो गया, केवल कॉट बचा, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/√3 का √3, 1 का हो जाएगा बेटा 1, √3 का हो जाएगा 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और फिर यहाँ इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, तो ये हो गया 0। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सिखा दिया कि टेबल आपको याद कैसे करनी है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड आए, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तब आप अगर मान लो वैल्यूज याद कर लो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो आपको मैंने टेबल बनाना सिखा दिया कि टेबल ये बनाई कैसे जाती है, कैसे वैल्यूज लिखी। बस आपको स्पेसिफिक एंगल्स याद होने चाहिए बारी बारी से कि पहला 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है और फिर 90 है। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स याद हो और साइन कॉस tan की वैल्यू आ जाए। उसके बाद तो तीनों रेसिप्रोकल से आ जाएंगे कि साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का sec, tan का cot, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 0। ये कभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिख दिया अलग से, और 1 का तो 1 होता ही है। साइन की वैल्यूज कैसे निकाली थी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। साइन की वैल्यूज के लिए मैंने फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखे थे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, उसमें क्या क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। 4 का डिवाइड मारा था, जो कट गए थे, ठीक है, जो बचा उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से हमें साइन की मिल गई थी वैल्यूज। इसको पलट के लिख दिया, जैसे 1 लास्ट में इसको फर्स्ट कर दिया, जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड नंबर पे कर दिया, यानी पलट के लिख दिया तो वो कॉस मिल गया। साइन अपॉन कॉस कर दिया तो tan आ गया, यानी साइन में हमने कॉस का डिवाइड दे दिया, साइन अपॉन कॉस तो वो tan आ गया, और ये तीनों आने के बाद उन तीनों का रेसिप्रोकल प्रोसेस से हमने बाकी 3 निकाल लिया। तो ये तो हो गया टेबल को बनाना, कि अगर आप टेबल लर्न ना कर पाओ तो आप टेबल बना लो, लेकिन पेपर में टाइम वेस्ट होता है ना इससे, लेकिन मैंने फिर भी सिखा दिया, जल्दी से बना लो, कोई भी क्वेश्चन आए जल्दी से कर दो, कभी गलत नहीं होगा। अब इसमें अपन को ये देखना है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि सर इसका यूज क्या है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं पहले, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये मैंने टेबल भी साइड से बना दी क्योंकि अभी आपको इतनी जल्दी तो लर्न हो नहीं गई होगी, तो मैंने टेबल साइड से बना दी। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो कि साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। इस स्क्वायर से नहीं डरना है, मैंने बताया था जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में स्क्वायर लगाओ तो इसका मतलब वो पूरे का स्क्वायर होता है, यानी ये स्क्वायर का मतलब है साइन 30 का होल स्क्वायर है ये जो बीच में स्क्वायर लगा है इसका मतलब है cos 45 और फिर उसके ऊपर से होल स्क्वायर। ऐसे ये सब है, 4 अलग है, 4 मल्टीप्लाई में, फिर tan 30 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/2 बेटा मल्टीप्लाई में, ये साइन 90 का, मतलब हम एक बार चलो आपको डिटेल से ही बता दे रहे, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर। ये जो cos स्क्वायर 45 है इसको लिख सकते हैं cos 45 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस 4 अलग है बेटा, ये 4 अलग, ये जो कांस्टेंट होते हैं ये अलग रहते हैं, 4 अलग। ये जो हो गया है tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 होल स्क्वायर, साइन 90 होल स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 2 एंड देन cos 90 होल स्क्वायर, 2 एंड देन cos 90 होल स्क्वायर प्लस 1/24 एंड cos 0 होल स्क्वायर। इस तरीके से साइन 30 होल स्क्वायर, cos 45 सबको मैंने लिख के बता दी। अब बस इनकी वैल्यूज लिखते जाओ, समझ में आ गया होगा कि साइन 30, तो देखो टेबल अगर आपको याद है तो साइन, ये रहा साइन 30, तो ये रहा साइन, ये रहा 30, इसकी वैल्यू है 1/2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2 और ऊपर से स्क्वायर। फिर लिखा है cos 45, तो देखो ये रहा cos और ये रहा 45, तो 45 यानी ये 1/2, cos के सामने देखना है 45 की वैल्यू और cos, तो cos 45 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan 30, ऐसे आप देखो बेटा tan, ये रहा tan
और ये 30, तो ये रही वैल्यू 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, यानी टेबल से वैल्यू देखते जाओ, यहाँ लिखते जाओ, सीधा सा फंडा है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। अब बेटा समझ में आ गया होगा आपको, है ना, sin 90, तो sin 90 ये रहा sin, ये रहा 90, वैल्यू होती है 1, तो sin 90 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 और cos 90 0, तो 0 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू देख लेना, देखो cos और ये 90, तो वैल्यू कितनी है 0 ये लिखिए। फिर ऐसे cos 0, तो ये cos और 0 पे वैल्यू 1 होती है, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो प्लस 1/24 और cos 0 की जगह 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेबल से देखो। तो देखो बेटा इक्वल 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 और इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई मतलब नहीं, हटा ही दो, तो माइनस 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1/24 इंटू 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/24 आ जाएगा, तो 1/8 हो गया, ये 1 बन जाए 1, 4 2 8 प्लस 4/3, 4 बन जाए 4/3 प्लस 1/2 का इंटू 1 में, तो 1/2 और फिर माइनस 0 हटा दो प्लस 1/24 प्लस 1/24। एलसीएम लेके बेटा सॉल्व कर लो, तो एलसीएम आपका इसका 48 आ जाएगा, एलसीएम 48 आ गया, 8 6 जा 48 में यहाँ 6 प्लस 3 से ये जाएगा कितने टाइम 16 टाइम, 16 4 जा 64 प्लस 2 से 24 टाइम्स, 24 बन जाए 24 प्लस 24 से 2 टाइम्स, तो 2, तो आपका ये 64 और 2 हो गया 66 और 24 96 आ जाएगा, 96/48, 48 से खत्म 2 बार, तो 2 आंसर। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं वो आपको समझ आए गए होंगे। टेबल कैसे याद करनी है वो मैंने समझा दिया। अब लेकिन ये टेबल की वैल्यूज आई कहाँ से कि sin 30 सर 1/2 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, या sin 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होती, इस पे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।